इतना प्रकाशवान है कि आपको हर एक अंधकार से निकाल सकता है। वो परमेश्वर का वचन इतना पावरफुल है, परमेश्वर का शब्द इतना सामर्थ्य है कि आपको हर एक बुराई से निकाल सकता है। हालेलुया। इसीलिए वो संसार का जो ईश्वर है वो हमेशा अविश्वासियों के लिए और जो विश्वासी है उसके भी आंख में वो पर्दा डाल के रखा है कि परमेश्वर की महिमा को ना जान सके, परमेश्वर को ना समझ सके, परमेश्वर को पहचान न सके। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। क्यों अंधी की है? ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हालेलुया, बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर है, जो अदृश्य परमेश्वर है, उसको किसी ने नहीं देखा। जो अदृश्य परमेश्वर है उसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन यीशु मसीह जो खुद परमेश्वर का प्रतिरूप है उसको लोग देखने का। यीशु को देखे मतलब परमेश्वर को देखे हैं, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। उनका तेजोमय सुसमाचार, उसका तेजोमय वचन, उसका सामर्थ का प्रकाश आपके और जो यीशु मसीह को नहीं ग्रहण किए हैं उनके जीवन में न चमके करके इस संसार के ईश्वर ने आंख को अंधा कर दिया है, आंख पे पर्दा डाल दिया है। आप जितना परमेश्वर को जानना चाहते हैं या जितना जानना नहीं भी चाहते, लेकिन परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है हम पर। वो कभी भी अपने आप को छिपा के नहीं रखता। कभी भी बाइबल में, इतिहास में से अभी तक परमेश्वर को जानने के लिए कोई मेहनत नहीं किए। परमेश्वर खुद अपने आप को अपने लोगों पर प्रकट किया। हालेलुया। आत्मिक दुनिया आपका जय मसीह की हालेलुया और गाना गाना और रोना और प्रार्थना करना नहीं है। यीशु मसीह बोलता है जब मैं इस संसार का बात को तुम लोग को बोलता हूं तो तुम लोग समझ में नहीं पाते, तो जब मैं उस आत्मिक दुनिया का बात को बोलूंगा तो तुम लोग क्या समझोगे। हालेलुया। आत्मिक दुनिया एक अलग दुनिया है। वो इतना ज्यादा रियल है, वो इतना अस्तित्व है जितना हम नहीं है। वो दुनिया को हम लोग देख नहीं पाते, फिर भी वो दुनिया है और वो चलता है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं जब इस संसार का बात को तुम लोग को बोल रहा हूं तो तुम लोग समझ नहीं आ रहा है, तो जब मैं उस दुनिया की बात को बोलूंगा तो तुमको क्या समझ में आएगा। क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने तुम सबकी आंख को अंधा कर दिया है, ताकि वो जो तेजोमय वचन का प्रकाशन है उसको तुम लोग समझ न सको। हालेलुया। मसीह जीवन परमेश्वर को जानना और परमेश्वर के अधीन में रहना है। हालेलुया। मसीह जीवन परमेश्वर के हिसाब से चलने वाला जीवन है। क्योंकि इसमें लिखा है 3:17 में, क्या लिखा है 3:17 में? प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हालेलुया। प्रभु जो हमारा परमेश्वर है वो आत्मा है
और जहां कहीं पर उसकी आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। और जहां स्वतंत्रता है वहां पर गुलामी नहीं है, और जहां स्वतंत्रता है वहां पर अंधकार नहीं है। जहां स्वतंत्रता है वहां पर कोई भी बुराई का काम नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। न कि वहां बंधन है, न ही वहां डिस्टर्बेंस है, न ही वहां बुरे काम है, न ही किसी भी प्रकार का शंका है उस परमेश्वर के लिए अपने मन में। जब आप उस परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, वो प्रकाशन जो परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाशन है, वो आपका आंख जब खुलेगा और आपके ऊपर चमकेगा तो लोग उसको देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधकार कभी भी नहीं चाहता कि आप स्वतंत्र हो, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको स्वतंत्र करना चाहता है। परमेश्वर को जानना, उसके करीब में रहना, इसीलिए ये बना है। आप शिष्टाचार सीखो, आदर करना सीखो, इसके लिए नहीं बना है। आप जितना आज्ञाकारी शिष्टाचारी हैं, जितना आप अच्छे हैं, आपसे अच्छे नहीं हैं दुनिया में। आपसे अच्छे लोग भी हैं, जिन लोग आज्ञाकारी भी हैं, जिन लोग माँ बाप का बात मानने वाले हैं, जिन लोग कभी किसी से ऊंचे आवाज में बात नहीं करते। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, कभी गलत नहीं बोलते, कभी झूठ भी नहीं बोलते। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, लेकिन लोग परमेश्वर को नहीं जानते। ये इसीलिए बना कि आप वो परमेश्वर जिसने सृष्टि किया है हम सब का, उसको आप जानो। वो परमेश्वर कौन है आप उसको जानो। परमेश्वर कभी भी अपने आप को छिपा के नहीं रखता। परमेश्वर हमेशा अपने आप को प्रकट करता है अपने लोगों के ऊपर। हमेशा सृष्टि के इतिहास से लेकर अब तक हमेशा परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। आदम पर परमेश्वर हमेशा अपने आप को प्रकट करता था। वो हमेशा आदम से मिलने आता था प्रतिदिन, जब तक उसके आंख में वो पट्टी नहीं लगा। जब वो प्रकाशन से, परमेश्वर के तेजोमय प्रकाशन से जब दूर हुआ, तब उसको परमेश्वर मिलने नहीं आया। तब तक परमेश्वर उससे मिलने आता था, अपने आप को शो करता था कि मैं ये हूं करके। हालेलुया। मूसा ने परमेश्वर को नहीं चुना कि मैं परमेश्वर को चुनूंगा और इस्राएलियों को आजाद करूंगा करके। परमेश्वर ने मूसा के ऊपर अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर को अब्राहम ने नहीं चुना कि मैं एक परमेश्वर को चुनूंगा और परमेश्वर बनाऊंगा और उसकी आराधना करूंगा और मैं इस सृष्टि का इतना बड़ा व्यक्ति हो जाऊंगा करके। परमेश्वर ने चुना अब्राहम को अपने आप को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। और किसको जानना चाहते हैं? सबको चुना परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट करने के लिए। पौलुस ने नहीं चुना सेवकाई करना यीशु मसीह को सुसमाचार को, पौलुस को चुना। और पौलुस इसे छाती ठोक के बोलता है, मैं परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ उसका सेवक हूं करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के ऊपर अपने आप को प्रकट करता है। वो छुपने वाला नहीं है और महाराजा धीराज है। हालेलुया। वो डरता नहीं है किसी से। वो खुद
पूरा ब्रह्मांड का मालिक है, वो हम सब पर अपने आप को प्रकट करता है। इसीलिए कभी भी और आप अपने हिसाब से उसको कभी नहीं जान सकते। वो अपने आप को खुद प्रकट करेगा बिना मेहनत का। हालेलुया। हालेलुया। आप मेहनत करके उसको जान सकते हैं। हालेलुया। आप मेहनत करके अमेरिका के राष्ट्रपति के पास नहीं पहुंच सकते, उसके पास पहुंच सकते हैं जो ब्रह्मांड के मालिक है। वो परमेश्वर अपने आप को हम सब पर प्रकट करता है ताकि आप उसको जानो और उसको महिमा दो। हालेलुया। हालेलुया। इसी का 5:17 में लिखा है। क्या लिखा है? इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। मसीह में जिन लोग हैं उन लोग नया सृष्टि है। जिन लोग हैं मसीह में उन लोग नया सृष्टि है। नया सॉफ्टवेयर के द्वारा अपडेट किया गया है, नया सिस्टम में ढाला गया है मसीह लोगों को। उसमें कोई भी पुराना बात, मतलब पुरानी जो बात है वो सब चीज नहीं रहेगा। हर एक चीज रहेगा वो नया, नया सृष्टि, नया नियम, नई वाचा। हालेलुया। जो जो यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में आया। हमारे जीवन में व्यवस्था कार्य नहीं करता, हमारे जीवन में अनुग्रह कार्य करता है। आप लोग को समझ में आ रहा है? हमारा जीवन में व्यवस्था कार्य नहीं करता, हमारा जीवन में कार्य करता है अनुग्रह। व्यवस्था केवल यीशु मसीह के आने तक था और उसको पूरा कर रहा यीशु मसीह। अब हमारे जीवन में अनुग्रह कार्य करता है और अनुग्रह में प्रयास नहीं होता, अनुग्रह किया जाता है लोगों के ऊपर। अनुग्रह आपके मेहनत से या आपके प्रयासों से या आपके बहुत ज्यादा कुछ करने से नहीं मिलता। अनुग्रह जो अनुग्रह का करता है वो खुद देता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में कहानी है, एक किसान था जिसने सुबह अपने खेत में कार्य करने के लिए कुछ मजदूर लाया और उससे तय किया कि इतना में काम करना है। तो लोग काम करना चालू किए। थोड़ा टाइम बाद फिर वो गया, चलो जाके देखता हूं करके। वहां और कुछ लेबर को देखा, उन लोग को फिर पकड़ के ले आया, उनको भी काम कराया। फिर दोपहर को भी गया, फिर लास्ट में शाम को भी गया। बोला तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बोले कि हम लोग को कोई काम नहीं मिला, हम लोग फालतू हैं, ऐसे ही अब घर जाएंगे करके। तो जो किसान था वो किसान बोला चलो मेरे यहाँ काम है। वो ले आया और अपने खेतों में काम कराया। तो जो लास्ट का 1 घंटा बचा था, जब काम खत्म हुआ तो उसको पेमेंट देना चालू किया। अपने उसको बोला खजांची को इसको पेमेंट दो करके, रोजी दो भूती। तो जो सबसे लास्ट में आया था, जिसका 1 घंटा बचा था, उसको दिया पेमेंट 1 रुपए। हालेलुया। तो जो शुरू में आए थे सुबह से, उन लोग सोचे कि अरे इसको 1 रुपए मिल रहा है, अभी आया, हम लोग को ज्यादा मिलेगा।
तो जो सबसे शुरू में आया था उसको भी जब पेमेंट देते गया उसको भी 1 रुपया ही दिया। वो आदमी गुस्सा गया कि ऐसा कैसे कर रहा है मालिक, किसान, कि मैं सुबह से आके काम कर रहा हूं, हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं और आप अभी जो आए उसको भी 1 रुपया दे रहे हो, मेरे को भी 1 रुपया दे रहे हो करके। तो मालिक बोला, आई एम दैट आई एम, मैं अपना फैसला का स्वामी हूं। मैं तुमको 1 रुपया में तय किया था कि नहीं? तो बोले किए थे। तो तुमको कम दिया क्या? नहीं दिया। वही परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। परमेश्वर आपके काम को देख के नहीं, वो परमेश्वर अनुग्रह अपने इच्छा से करता है। वो सुबह से आया है या शाम से आया उससे मतलब नहीं, परमेश्वर अपना दया अपने हिसाब से दिखाता है और वो सब पर दिखाता है। हालेलुया। मिट्टी कभी भी कुम्हार को नहीं बोल सकता कि आप मुझे कैसा पात्र बनाए हो। वो कुम्हार एक ही मिट्टी को, एक को कम पैसे में बिकने वाला और एक को अधिक पैसे में बिकने वाला बना सकता है। वो कुम्हार का मन के ऊपर है कि वो किसको कैसा पात्र बनाए। आप लोग जो मिट्टी हैं, हम सब जो मिट्टी हैं, कभी भी उससे प्रश्न नहीं कर सकते कि आप हमारे जीवन में ऐसा क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद मालिक है। आपके जीवन में क्या करेगा उसके लिए, आपको कैसा बनाए उसके लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से आप सवाल नहीं कर सकते। आप परमेश्वर को आदर देने के लिए खोए। ये इसीलिए बनाया गया कि आप परमेश्वर को जानो, उसकी महिमा को जानो, उसको आदर करो। हालेलुया। आपकी आवश्यकता पूरा करने के लिए ये नहीं बना, ये बना यीशु मसीह के लिए। कुलिसियों का पत्री उसका 1:16 पढ़ गया। कुलिसियों का पत्री उसका 1:16। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। आप लोग ध्यान से सुनिए, अपना दिमाग को इधर उधर मत कीजिए, नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है? आप पिक्चर देखने जाते होंगे, वहां इधर उधर कर लो, उससे मेरा मतलब नहीं। यहाँ जब आप परमेश्वर की वचन सुन रहे हो, अपना दिमाग को भटकाओ मत, क्योंकि भटकाने से भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। आप सोच के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अभी किसी का फोन आने से आप फोन उठा के सब बात करोगे, कितना बड़ा खबर आएगा बताओ? आपको 50 करोड़ मिल गया, ऐसा आएगा? आएगा भी तो वो बड़ा है कि ये बड़ा है। और दूसरा सबसे खराब भी खबर आएगा तो कोई मर गया करके, तो आप क्या उठ के जाकर उसको जिंदा कर लोगे? आप जब कुछ नहीं कर सकते तो इसके सामने चुप रहो, मेरे सामने नहीं। हालेलुया। क्योंकि इससे बड़ा कभी कोई नहीं हुआ है।
इससे बड़ा आज तक कोई नहीं हुआ है। हालेलुया। 16 में लिखा है उसका, कुलिस्सियों का 1:16 में, क्योंकि उसी में, किसमें? यीशु मसीह में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। ये कागज का भी सृष्टि उसी में हुई। इसमें हुई। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, स्वर्ग में भी जो सृष्टि हुआ स्वर्ग दूतों का, वहां पर भी जो बीड़ा गिटार सब चीज है, वो भी सृष्टि हुआ उसी में, इसमें यीशु मसीह में। और जो पृथ्वी में भी सृष्टि हुआ, हर एक चीज, पेड़ पौधा, हवा पानी, सूरज चंद्रमा, जो हम लोग हैं और जो है जानवर, जो हर एक चीज जो दिखता है, ये टेबल कुर्सी, ये दरी, ये डब्बा, सब उसी में सृष्टि हुआ। देखी हो या अनदेखी, जो आपका आंख देख सकता है और जो आपका आंख देख भी नहीं सकता, उसका भी सृष्टि उसी में हुआ। क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तु उसी के द्वारा। हालेलुया। हर एक चीज जो आप कल्पना कर सकते हो और वो भी चीज जो आप कल्पना नहीं कर सकते, वो पावर जो आप सोच सकते हो और वो अधिकार और पावर जो आप सोच भी नहीं सकते, सब चीज उसी में सृष्टि हुई है। वो लोग जो यीशु को ग्रहण करे हैं और वो लोग भी जो यीशु को ग्रहण नहीं किए, वो ऐसो आराम भी जो मसीह लोगों के पास है और जो अन्य जाति के पास है, वो हर एक चीज, ये लोग यीशु के सामने घुटना टेके हैं और ये लोग नहीं टेके, जो दिखता है पूरा दुनिया में और जो नहीं दिखता हमारे आंखों से, वो हर एक चीज, वो आत्मिक दुनिया का भी जहां पर परमेश्वर रहता है, उस दुनिया का भी हर एक चीज उसी में सृष्टि हुआ है। और सबसे बड़ा बात ध्यान लगा के सुनना, और हालेलुया, सारी चीज उसी में, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? स्वर्ग की हो चाहे पूरा पृथ्वी की, जो आपका आंख देख सकता है या जो आपके आंख देख भी नहीं सकता, वो हर एक चीज सृजा गया है केवल एक ही जने के लिए, वो था यीशु मसीह। हालेलुया। आप अपने लिए नहीं सृजे गए, आप सृजे गए यीशु मसीह के लिए। मैं अपने लिए नहीं सृजा गया, मैं सृजा गया यीशु मसीह के लिए। ये कपड़ा मेरे लिए नहीं बना है, ये बना है उसी के लिए। हर एक चीज बना है उसी में और उसी के लिए ही बना है। आपका अपने लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आप बस उसकी अधीनता में रहने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए है, उसको महिमा देने के लिए है, क्योंकि आप इसीलिए बनाए गए कि परमेश्वर को महिमा दे। हालेलुया। इस दुनिया का कोई भी चीज उसी के लिए ही सृजा गया है। हम सब बनाए गए हैं केवल उसी के लिए। हम सब अपना यहां जीवन जीने के लिए नहीं बनाए गए, हम सब बनाए गए हैं उसके लिए। हालेलुया। ये मैं चिल्ला के अपने लिए नहीं बोल रहा हूं, ये वचन बोल रहा है कि हर एक चीज यीशु मसीह बोल रहा है, मेरे द्वारा और मेरे लिए सृजा गया था। हालेलुया। उसी के लिए ही सृजा गया है।
वही सारी महिमा का मालिक है, वही सारे प्रधानताओं का अधिकारी है, वही हम सब का रचने वाला है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह बोलता है, इस संसार से और इस संसार के लोगों से मत डरो। ये शरीर जो नाश होगा उसके लिए मत डरो, पर उससे डरो जो तुम्हारी आत्माओं को और शरीर को दोनों को नाश कर सकता है, यह तो फिर हार दे सकता है। हालेलुया। आप डरो उस परमेश्वर से, आप भय मानो उस परमेश्वर का। आप जीवन में यहाँ डर के, ये लोगों के सामने छुप के, या परमेश्वर के करीब नहीं रह के, ये लोगों को नहीं बता कि मैं परमेश्वर को ग्रहण करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह को मानने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यीशु मसीह के साथ जीता हूँ, ऐसा नहीं बोल के आप लोग क्या 1-2 लाख साल जी जाओगे कि 80 साल या 100 साल ही जियोगे? हालेलुया। आप यीशु मसीह को, बाइबल में लिखा है, तुम इस पृथ्वी में लोगों के सामने मेरे को जब मान लोगे, उस पिता के सामने जो स्वर्ग के सिंहासन में बैठता है, मैं मान लूंगा कि ये लोग मेरे हैं और पृथ्वी में रह के मुझे ये लोग स्वीकार किए हर एक परिस्थिति में। हालेलुया। आप लोग लोगों के सामने या परिस्थिति के हिसाब से यीशु मसीह को अपने जीवन से शो नहीं करके आप लोग क्या ऐसा लाखों साल जियोगे? हालेलुया। वो 80 साल ही जियोगे, लेकिन वो जो आपका आत्मा है वो 80 साल का आत्मा नहीं है। वो आपका जो आत्मा है वो 100 साल का आत्मा नहीं है। वो आपका जो आत्मा है वो 1000 साल का भी आत्मा नहीं है। वो आत्मा है अनंत काल का। वो कभी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? क्योंकि परमेश्वर के राज्य से जो चीज निकलता है वो कभी नहीं मरता। हालेलुया। आपका शरीर, आपका बाल, हर एक चीज यहाँ से लिया गया है। यहाँ का हर एक चीज नष्ट होने वाला चीज है, लेकिन परमेश्वर के द्वारा आया हुआ कोई भी चीज कभी भी नष्ट नहीं होता। ये आत्मा, ये श्वास परमेश्वर के द्वारा फूंका गया है, इसलिए वो कभी नष्ट नहीं होगा। आप यीशु मसीह के साथ रह के परमेश्वर के साथ सुख उठा सकते हैं, या बिना यीशु मसीह के आप नरक में दुख उठा सकते हैं। हालेलुया। ये जो शरीर है ये कुछ नहीं है। ये शरीर को काटने से दर्द नहीं होता, दर्द होता है आत्मा को। ये शरीर को मार पड़ने से दर्द नहीं होता, इसको शरीर को दर्द होता है आत्मा को। ये शरीर को जलाने से दर्द नहीं होता, दर्द होता है आत्मा को। ये ऐसा नहीं है, ऐसा उसका आत्मा है, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। मैं ऐसा दिख रहा हूं, ये इसका स्किन का नहीं है, ये शक्ल है वो आत्मा का। हालेलुया। अगर आपको शरीर को दर्द होता, आपको शरीर में चोट लगता, या आपके शरीर को कुछ महसूस होता, तो जब वो आत्मा आपको छोड़ के चला जाता है, वो व्यक्ति आप नहीं हो, वो व्यक्ति है आत्मा। जब वो आत्मा, वो जो व्यक्ति आपसे निकल जाता है, और ये शरीर जो ऐसा लाश बन के रहता है, वो तो ऐसे एक लाख मारने से ऐसा क्यों नहीं करता, दर्द करके। ये उसको कुछ मीटर होने से उसको वहां ले जाते हैं हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए, उसको जब फाड़ दिया जाता है, वो क्यों नहीं बोलता कि मेरे को मत काटो करके? या यहाँ तो रिवाजों के अनुसार, कुछ रिवाजों में उसको जला दिया जाता है, क्यों नहीं बोलता कि मेरे को दर्द हो रहा है, जला क्यों रहे हो?
ये मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, क्यों नहीं बोलता कि मेरे को मत गाड़ो? क्योंकि वो शरीर हमेशा कभी कुछ नहीं कर सकता। वो शरीर हमेशा एक ऐसी ही लाश ही है। वो ये चल रहा है उंगली, मतलब ये नहीं चल रहा है, वो आत्मा चला रहा है। ये कपड़ा कुछ नहीं है, ये इसको ऐसा फेंक देने से ये कुछ नहीं कर सकता। ये ऊपर में भी है, फिर भी ये इसका कुछ नहीं है, नाक कान कुछ नहीं है। ये सब दीवार में टांगने से भी इसको कुछ नहीं है। इसको धोने से, ऐसे निचोड़ने से इसको दर्द होता है? नहीं होता। ये जो शरीर है वो ऐसा ही कपड़ा है उस आत्मा के लिए। जब वो आत्मा को लगेगा इस कपड़ा का काम नहीं है, उसको फेंक देगा। हालेलुया। इसलिए जो आत्मा परमेश्वर के राज्य से आया, जो परमेश्वर का है, उसको परमेश्वर के पास ही रहने दो। हालेलुया। वो आत्मा को जो बचा सकता है उससे डरो। वो आत्मा को आपको बचा सकता है जो आपकी आत्मा का चिंता करता है, जो आपकी आत्मा को चलाता है, उससे आप डरो, उसकी अधीनता में रहो, उससे आप समर्पित रहो। हालेलुया। ये शरीर से नहीं। अभी ऐसा सुई लाकर चुभा दूंगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? होगा ना। वो मरने के बाद चुभाने से क्यों नहीं होता? तो दर्द आपको नहीं होगा, वो आत्मा को होगा। हालेलुया। इसलिए वो आत्मा जब निकल के जाएगा इस दुनिया से, यीशु मसीह के साथ जब आप रहोगे अनंत तक, बाइबल में लिखा है जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। वो घोड़ा के रेस में आप शुरू में कितना भी स्पीड दौड़ लो, कोई मतलब नहीं है। जो आखिरी लाइन तक जो है उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हालेलुया। वो आत्मा के लिए परमेश्वर हमेशा चिंता करता है। वो आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर हमेशा चिंतित रहता है। वो आत्मा को ही बचाने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आया। वो आत्मा को ही तैयार करने के लिए परमेश्वर ने अपना महिमा को छोड़ के यहाँ पर आया। जो सारे सृष्टि का मालिक है और जिसके लिए सब कुछ बना, वो इस आत्मा को नाश मत होगा। जब ये आत्मा इस जगह को छोड़ के चला जाएगा आपके शरीर को, तो वो दो ही जगह जाएगा। उसका दो ही स्थान है और कहीं नहीं है तीसरा। आप यीशु मसीह के साथ जीवन जिए हैं तो परमेश्वर के पास रहेगा उस राज्य में, और वहां अनंत जीवन तक सुख रहेगा। यहाँ वो 5 ग्राम 2 ग्राम सोना के लिए ऐसा मरते हैं, वहां ऐसा चलोगे जमीन में। वो यहाँ का जो सबसे सिंहासन का चीज है इस धरती का, वो वहां पर आपके पांव के नीचे रहेगा। यहाँ पर जो मुकुट में लगाते हैं वो वहां पर पांव के नीचे रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। यह फिर बिना यीशु मसीह का उस नरक में जो अनंत काल का है। आप ये तो अनंत काल का सुख ले सकते हैं या अनंत काल का दुख ले सकते हैं, वो आपको तय करना है। हालेलुया। कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। मरने के बाद और कोई दूसरा तीसरा जन्म नहीं होगा। मरने के बाद न्याय होगा सीधा, या तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में या यीशु मसीह के बिना नरक में। और कोई ऑप्शन नहीं है, और कोई कहीं पर लिखा ही नहीं है। इसमें जो लिखा है, इसमें जो लिखा है वही होगा, चाहे दुनिया में कोई कुछ भी घोषणा कर ले। हालेलुया। आज जो बोलते हैं कि हम इसको खत्म देंगे, इसको जला देंगे, इसको मार देंगे, तुम जो तुम्हारा जीने का औकात नहीं है, ये सब बात बोलते हैं।
राजा महाराजा इतना लोग हुए देश में, दुनिया में, उन लोग चाहे कि मसीहत को खत्म करना, लेकिन आज तक कोई मसीहत को खत्म नहीं कर सका और ना ही कभी कोई जीवन में कर सकेगा, क्योंकि ये कागज नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के अधीन में होइए। परमेश्वर ही आपको हर एक समस्या से निकालेगा, हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से, रोने से या और हाथ पांव मारने से कुछ नहीं होगा। आप परमेश्वर को महिमा आपको देना पड़ेगा ही। आपके पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पर कि मैं परमेश्वर को महिमा दूं या नहीं दूं, वो ऑप्शन नहीं है। परमेश्वर महिमा का हकदार है और परमेश्वर को आपको महिमा देना ही है। हालेलुया। आप खाना मिले चाहे मत मिले, लेकिन उसको धन्यवाद देना है। आपको सोने के लिए बिस्तर मिले चाहे मत मिले, लेकिन उसको धन्यवाद देना है, क्योंकि वो उस धन्यवाद का योग्य है। उसका अधिकार है धन्यवाद प्राप्त करना। हालेलुया। आपका परिस्थिति क्या है उससे मायने नहीं रखता, आपका जीवन में कितना दुख है उससे मायने नहीं रखता। आपको अपने जीवन में उस परमेश्वर को पहला स्थान देना ही पड़ेगा। हालेलुया। आप परमेश्वर को परमेश्वर चुन नहीं सकते। आप लोग सुनिए बात को, आप परमेश्वर को परमेश्वर नहीं चुन सकते। आप यीशु मसीह को प्रभु नहीं चुन सकते, वो है। आप लोग को समझ में आ रहा है? आप यहाँ ऐसा 10 जन का झुंड बना के हम लोग यीशु मसीह को प्रभु चुनते हैं करके आप नहीं चुन सकते। वो है वो प्रभु। आपका यीशु मसीह को प्रभु चुनने से या नहीं चुनने से, वो प्रभु है। आप लोग 500 लोग होके, हाँ हम लोग अब यीशु मसीह का आराधना करते हैं, उसने ये गांव में काम किया, ये ऐसा किया, अंधा को दिखाया, लंगड़ा को दिखाया, इसलिए प्रभु चुनते हैं करके वो चुनाव नहीं कर सकते। वो प्रभु है। आप लोग को समझ में आ रहा है मेरा भाषा? वो चुना गया आपका चुनाव वाला परमेश्वर नहीं है। मैं मानता हूं तो वो भगवान है, ऐसा नहीं है। मेरे मानने से वो भगवान बन गया, ऐसा नहीं है। वो लंगड़ा को चला दिया तो भगवान बन गया, प्रभु बन गया, ऐसा नहीं है। वो अंधा को आंख दे दिया तो प्रभु हम लोग उसको मानते हैं, ऐसा नहीं है। वो बाबा नहीं है जो वो कुछ मिराकल कर देने से, कुछ चमत्कार करने से हाँ आप बाबा हो करके, वो नहीं है यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर पृथ्वी में आके कुछ किया करके वो प्रभु नहीं है। वो कुछ नहीं किया फिर भी वो प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग देखे हैं करके, अपने आंख से आश्चर्य कर्म को देखे हैं। हमारे घर में छुटकारा हुआ है, हमारे घर में चमत्कार हुआ है, हमारे जीवन में कार्य हुआ है करके वो प्रभु नहीं बना। वो प्रभु है जिसने आपको बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने उसको नहीं चुना है, उसने चुना है आपको उद्धार करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर को महिमा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
परमेश्वर हमारा जीवन का स्वामी है, वही हमारा मालिक है। कुछ नहीं कर सकते उसके बगैर, कुछ नहीं होगा जीवन में, सब खत्म हो जाएगा। वो कितना भी 30 मार खाया और चले गए, वो ऐसा शासक आए जिन लोग खत्म हो गए, लेकिन उसको कुछ नहीं कर सके। कोई कुछ नहीं कर सकता उसको। हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या करेगा? मार देगा, उसके बाद खत्म ना, आप स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप उसके डर से प्रभु को ग्रहण किए हैं और पीछे हट गए, आप नरक जाएंगे। आप लिख लो। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए अपना लहू को बहाया, अपना शरीर को पूरा तोड़ दिया, हम सब के लिए। हम सब, यीशु मसीह बोला, ये जो शरीर है इसको मैं तोड़ता हूं तुम लोग के लिए। और जब हम सब उसका शरीर को जब खाते हैं प्रभु भोज के द्वारा, इसके में, मेरे में, इसके में, उसके में, जितने लोग भी उस शरीर को ग्रहण करते हैं वो एक होते हैं। हालेलुया। आप बोलते हैं ना, वो मेरा खून है। कैसे में आपका खून है? क्योंकि आपका बेटा है, करके आप जान रहे। जब हम प्रभु भोज को लेते हैं, दाखरस को, उसका खून हम में, इसके में, उसके में, जितने लोग भी लेते हैं वो खून बहता है। अब हम सब उसके खून होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारा शरीर में उस भोज के द्वारा जब वो लहू बहता है और आदम का लहू निकलता है, ये जो आदम का जो शरीर है, ये शरीर मरता है और उसका शरीर उस रोटी को लेने के द्वारा हमारे अंदर जीता है। वो जो आदम के द्वारा आया हुआ जो पाप वाला खून है, वो खून निकलता है और यीशु का खून हमारे अंदर दौड़ता है। कहीं पर स्कूल है वहां जहां बीड़ी सिगरेट पीना सिखाते हैं स्कूल में, या गाली देना सिखाते हैं, कोई है स्कूल जानकीर में? फिर सीखते कैसे हैं? गलत काम करना कैसे सीखते हैं? पाप कैसे सीखते हैं? वो स्कूल में सिखाते हैं ना घर में सिखाते हैं? वो सीखते हैं वो आदम के द्वारा जो आया हुआ खून है उसके द्वारा। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद उसका भोज में शामिल होते हैं, उसका लहू को लेते हैं, वो आदम का जो खून है वो हमारे जीवन से निकल के यीशु मसीह का लहू हमारे अंदर बैठता है। वो लहू जो कभी पापमय नहीं हुआ, पवित्र लहू। वो शरीर जिस शरीर में कभी कोई बीमारी प्रवेश नहीं किया। आप सुने हैं यीशु मसीह के शरीर में कोई बीमारी आया? यीशु मसीह कोड़े मारे गया, लेकिन बीमारी नहीं आया। यीशु मसीह को सर्दी आया करके कहीं कहीं पर लिखा है? उसको कील ठोक दिया उसके हाथ में, लेकिन उसको सर्दी नहीं आया। वो शरीर जब हमारे अंदर, वो शरीर और हम जब एक होते हैं तो उसका शरीर और उसका लहू हम में वास करता है और हम सब जितने उसको लेते हैं उस शरीर और उसके लहू के द्वारा हम सब एक होते हैं। हालेलुया। उस खून में और उस शरीर में हम सब एक होते हैं। हालेलुया। आप कितने साल के हैं? कभी 500 साल का आदमी देखे हैं? 5000 साल का आदमी देखे हैं? परमेश्वर कितने साल का है? वो है
अब देखिए इधर, परमेश्वर कभी पैदा नहीं हुआ, वो है जब से। वो कभी बनाया नहीं गया, वो खुद सबको बनाया। हालेलुया। वो है जब से, इसीलिए वो बोलता है। आपको अपना नाम क्यों पता है? आपके माँ बाप लोग आपका नाम रखे, उसको अपना नाम पता नहीं है। मूसा उसको पूछा कि मैं फिरौन को जाके बोलूंगा मिस्र में ऐसा ऐसा है, आपको बोल रहा है कि इस्राएलियों को छोड़ दो, तो लोग पूछेंगे कि तेरे को कौन बोला, तो मैं क्या बोलूंगा? परमेश्वर फिर सोचा नहीं तो क्या अपना नाम बताऊं, तब बोलता मैं हूं सो हूं करके। हालेलुया। उसको अपना नाम नहीं बता पाया क्योंकि उसका नाम कोई रखा नहीं, क्योंकि वो है अनादिकाल से। हालेलुया। वो परमेश्वर के बारे में इसमें लिखा है और वो परमेश्वर का हम आराधना करते हैं। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय उसका 27 पद को पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हालेलुया। इधर उधर मत कीजिए, परमेश्वर का भी उपस्थिति है। अभी कलीसिया चर्च अभी खत्म नहीं हुआ है। हालेलुया। पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 27 पद में लिखा है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उस कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। ये एक ऐसा वचन है जिसके द्वारा आप सबको एक भय का जीवन में रखता है। ये वचन नहीं रखता, वो रखता है इसको बताने वाले लोग कि आप अनुचित तरीके से प्रभु का भोज में शामिल होंगे तो आप उसके लहू में अपराधी ठहरेंगे। हालेलुया। क्या है अनुचित रीति? आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो अनुचित रीति है, या कुछ गलत बात बोलते हैं, अनुचित रीति है। आप जिस दिन प्रभु भोज नहीं लेते कि मैं गलत हूं, पापी हूं करके, तो कौन सा प्रमाण से आप उस चीज को नहीं लेते कि मैं पापी हूं? या जिस दिन आप प्रभु भोज लेते हैं उस दिन आप अपने आप को कौन सा टेप से या कौन सा पैमाना से नापते हो कि मैं आज धर्मी हूं करके? तो आज मैं प्रभु भोज लेने के हकदार हूं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब हम पापी ही थे तभी सही समय पे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। हालेलुया। आप धर्मी थे करके यीशु मसीह नहीं मारा गया। जब हम पापी ही थे तभी सही टाइम पे यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी हैं उसी टाइम पे हम प्रभु भोज ले रहे हैं, धर्मी है करके नहीं।
उसका रोटी और उसका दाखरस, उसका लहू और उसका मांस लेने से आप अपराधी नहीं ठहरते। यीशु का लहू और उसका मांस लेने से आप उसके लहू में एक होते हैं और उसके मांस में, उसके शरीर में एक होते हैं। हालेलुया। आप कभी भी धर्मी नहीं बन सकते, धर्मी केवल वो ही बनाता है। हालेलुया। जब उसका लहू हमारे सारे पापों को धोने में योग्य है, सक्षम है, तो वो लहू को लेने से हम अधर्मी, हम पापी कैसे ठहरेंगे? हालेलुया। उसके लहू को लेने से हम पापी नहीं ठहरते। लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, ध्यान से सुनिए, जो खाते और पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। और ये एक ऐसा वचन है जिसको बोल के आपको अपने आप को जांच लो बोलते हैं। क्या जांचना है? कि आप पवित्र हैं कि अधर्मी हैं? उसका इस बात को जानने के लिए कि ये वचन क्यों लिखा गया है, ये चीज क्या है, लोग उसको खाने के द्वारा क्यों बीमार पड़ रहे थे, क्यों मृत्यु को प्राप्त कर रहे थे, या फिर क्यों अपने आप को लोग अपराधी ठहरा रहे थे। एक चीज केवल 2 ही जगह में लिखा है और उसके बाद फिनिश है, जिसको कभी भी आपको क्लियर नहीं किया जाता। लिखा है इसमें, उसका 20 में लिखा है, अतः तुम जो एक जगह इकट्ठे होते हो तो यह प्रभु भोज खाने के लिए नहीं। हालेलुया। उस समय क्या करते थे? उस समय बहुत सारा ब्रेड रहता था और दाखरस जो ऐसा आप लोग कप में पीते हैं, वैसा कप में उन लोग नहीं पीते थे, उन लोग अच्छा गिलास में पीते थे। समझ गए? तो उन लोग को बड़ा सा ब्रेड मिलता था, रोटी, और ऐसा पीने के लिए जूस। तो लोग मस्त खाते थे, उसको पीते थे, पेट भर जाता था। वो आप लोग को इतना छोटा सा ऐसा तोड़ के देते हैं, वैसा नहीं मिलता था उस समय। उस समय वैसा उन लोग खाते थे इस्राएल में। तो पौलुस बोल रहा है कि तुम लोग यहाँ प्रभु का देह को और लहू को नहीं पहचान रहे हो। इसको तुम लोग पार्टी मनाने जैसा रोटी और जूस को खा रहे हो, पी रहे हो। आधा लोग भूखा रह रहे हैं और आधा लोग खा ले रहे हैं, इसीलिए तुम लोग अपराधी ठहर रहे हो। हालेलुया। इसलिए अपराधी नहीं ठहर रहे हैं क्योंकि उन लोग पापी हैं, बल्कि इसलिए अपराधी ठहर रहे हैं क्योंकि उन लोग उस लहू और देह को नहीं समझ के, अरे आज तो ब्रेड मिलेगा, आज तो जूस मिलेगा करके खा रहे हैं और पी रहे हैं। और एक आगे में बैठे हैं उन लोग, ऐसा खाए और दे करके उधर पीछे तक पहुंचा ही नहीं। समझ में आ गया? उसी को पौलुस बोल रहा है, यहाँ आते हो पार्टी करने के लिए नहीं, प्रभु भोज लेने के लिए आओ। हालेलुया। और उसका देह को पहचानो और उसका लहू को पहचानो। जब पहचानोगे अपराधी नहीं ठहरोगे। जब जानोगे कि मेरे अंदर उसका लहू है, आपको बीमारी छू नहीं सकता। जब जानोगे उसका शरीर, मेरा शरीर एक है करके, तो आपको किसी बीमारी में आप पड़ नहीं सकते। हालेलुया। उसी का लास्ट में उस बात को क्लियर किया है, उसी वचन का लास्ट में, उसी अध्याय का लास्ट में इस बात को क्लियर कर रहा है कि वो अनुचित रीति क्या है एक्चुअली में। जिस बात को आपको हमेशा से डरा के रखा गया है, वो अनुचित रीति क्या है? वो अनुचित रीति है, यहाँ पर देखिए 33 में लिखा है, इसलिए हे मेरे भाइयों, अब ध्यान दीजिए, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम प्रभु भोज खाने के लिए इकट्ठा होते हो,
तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। हालेलुया। आप समझ में आया अनुचित रीति क्या है? ये है अनुचित रीति, एक दूसरे के लिए जो ठहरते नहीं थे और आपकी जैसा खा लेते थे। ठीक है, इसलिए हे मेरे भाइयों, जब प्रभु भोज खाने के लिए एकत्रित होते हो तो एक जगह ठहरा करो, एक साथ खाया करो, ताकि पता चले वो भोज जो प्रभु ने अपना शरीर को तोड़ा और अपना लहू को बहाया, वो एक जने के लिए नहीं बहाया, वो सबके लिए बहाया। तो वो लहू और उसका मांस सबको लेना है, क्योंकि उसको खाने के द्वारा जीवन है, उसके लहू में जीवन है। हालेलुया। वो जीवन सबको प्राप्त हो। यीशु मसीह बोलता है, मेरा जो देह है वो वास्तव में खाने का वस्तु है, और मेरा जो लहू है वो वास्तव में पीने का वस्तु है। हालेलुया। इसलिए आप लोग को समझ आ रहा है अनुचित रीति क्या है? उसका 20 में लिखा है, तुम इकट्ठे होते हो तो प्रभु को देने के लिए नहीं इकट्ठे होते। कोई तो अपना पहले से खा पी के खत्म कर देता है और अगला तक पहुंचा ही नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए हे मेरे भाइयों, करके बड़े ही प्यार से समझा रहा है। वो पापी है करके नहीं बोल रहा है, अरे तो पापी है, लड़ाई झगड़ा करके आया, प्रभु नहीं ले सकता। तो जिस दिन प्रभु बन जाते हैं उस दिन स्वर्गदूत से मिल के आ रहते हैं, प्रभु के पास से मिल के आ रहते हैं स्वर्ग से। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण न हो। दंड का कारण क्या है समझ रहे? एक दूसरे के लिए ठहरा करो। जिसको ज्यादा भूख लग रहा है प्रभु भोज लेके घर भर और जो खाना है खा ले। ये परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का भवन है। यहाँ पर उसका मांस और उसका लहू का सबके सबको बराबर मिलना है। अगर आपको ज्यादा भूख लग रहा है, नहीं रुक पा रहे, निकलो घर और खा लो, जिससे तुम्हारे ऊपर दंड ना आए और दंड का कारण न ठहरो। ये है वो बात जिसको आप लोग को लेने के लिए सब हाथ उठाओगे तो बोल दिया जाता है अपने आप को जांच लो। फिर वहां पर आधा लोग ऐसे ही प्रभु भोज नहीं लेते। मैं तो पापी हूं। जो पास्टर देता है प्रभु भोज, वो हर संडे को पवित्र रहता है। या मैं प्रभु भोज दे रहा हूँ, मैं हर संडे पवित्र रहता हूँ। मैं कुछ गलत नहीं बोलता, मेरे मन में कुछ गलत विचार नहीं आता। मैं जब दे सकता हूँ ले सकता हूँ, आप लोग नहीं ले सकते। और वचन वही है। कि एक दूसरे के लिए ठहरा करो। एक दूसरे के लिए नहीं ठहरना ही उनके जीवन में अपराधी बनाया उनको। एक दूसरे के लिए नहीं ठहरना ही और प्रभु भोज के महत्व को नहीं समझना ही उन लोग के जीवन में बीमारी आया और मृत्यु को प्राप्त किया। हालेलुया। एक दूसरे के लिए ठहरा करो। बस ये रोटी और जूस पीने वाला कहानी नहीं है, ये प्रभु का देह में और उसके लहू में शामिल होने वाली बात है। इसलिए सब कोई के लिए उसने अपना देह को तोड़ा और सब कोई के लिए उसने अपने लहू को बहाया। इसीलिए एक जने सब के लिए ठहरा करो। सबको मिला कि नहीं मिला? हालेलुया। जब आपको ये बात समझ में आ गया कि मैं यहाँ खाने पीने के लिए नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ यीशु मसीह का देह में शामिल होने के लिए, यीशु का लहू को ग्रहण करने के लिए। आप हकदार हैं उसको लेने के लिए। हालेलुया। इसको लेने के बाद ही
इसको लेने के बाद ही आपके जीवन में पवित्रता आता है। इसको लेने के बाद ही वो मृत्यु जो है आपके जीवन से चला जाता है। इसको लेने के बाद ही वो जो बीमारी है आपके जीवन से चला जाता है। परमेश्वर मूसा लोग को बोले, परमेश्वर मूसा को बोले कि मेमना लेना और बलिदान करना और घरों में वो लहू को लगाना। हालेलुया। वो अपने घर के चौखट में वो लहू को लगाना। जब रात को मृत्यु का दूत आएगा वो लहू को देख के वापस चला जाएगा और जिस घर में वो लहू नहीं लगा है वहां वो चला जाएगा और हर एक कोई मेमना बलिदान करना और वो लहू को लगाना और वो मेमना का मांस को खाना। हालेलुया। वो मेमना का लहू लगाने से उसके घर में मृत्यु नहीं प्रवेश किया इस्राएलियों के। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है, यूहन्ना बोलता है, देख वो जो आ रहा है वो जगत का मेमना है, आपका, इसका, उसका, सबका वो मेमना है जो संसार का पाप उठाता है। वो मेमना को हमने क्रूस पे चढ़ाया और वो मेमना का लहू, ये जो वेदी है हमारा जीवन, ये जो हमारा जीवन घर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो वेदी है, उस वेदी में उस लहू को छिड़कते हैं और वो मांस को हम लोग खाते हैं। तब वो मृत्यु का दूत भी इस जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता, वो बीमारी भी इस जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। ये प्रभु भोज का है। हालेलुया। ये उसका लहू और उसका मांस है। उसको लेने से बीमारी नहीं आता, उसको लेने से आप बीमार नहीं पड़ते। आपको जानना है वो क्या है। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। उस भोज में शामिल होने के लिए, जिस भोज में हम शामिल होने के कोई योग्य नहीं थे, हमें कोई काबिलियत नहीं था कि हम उस भोज में शामिल हो, कि हमारे लिए यीशु अपने आप को तोड़े, कि अपना लहू को बहाए। यीशु ने हम पर दया किया, हम पर तरस खाया और हमारे लिए अपना देह को तोड़ा, कोड़े को खाए और लहू को बहाया। हम उसके भोज में शामिल होने के लिए पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाइए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए। जब तक पवित्र आत्मा परमेश्वर उस रोटी को यीशु का शरीर में नहीं बदलेगा, तब तक खाली वो आटा का रोटी रहेगा। जब तक पवित्र आत्मा उस दाखरस को यीशु का लहू में परिवर्तित नहीं करेगा, तब तक वो केवल एक जूस ही रहेगा। पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर है जो हर एक छुपे हुए चीज को अस्तित्व में लाता है। वही योग्य है जो इस रोटी को यीशु के शरीर में बदल सकता है और आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। वही वो परमेश्वर है जो इस दाखरस को, ये जो जूस है, उसको यीशु का लहू में बदल सकता है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, इस रोटी को और इस दाखरस को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। ये रोटी और ये दाखरस आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जब तक आप इसको यीशु का लहू में और यीशु का शरीर में नहीं बदलेंगे, ये हमारे जीवन के लिए कोई काम नहीं है प्रभु। आप ही इस रोटी को यीशु का शरीर में और इस लहू को यीशु का लहू में बदलिए प्रभु जी।
आपने कहा यह मेरा शरीर वास्तव में खाने का वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने का है। और जो मेरा शरीर को खाता है, मेरा लहू को पीता है, अनंत जीवन में वो प्रवेश करेगा और अंत में मैं उसको जिला उठाऊंगा करके। और जो मेरा शरीर को नहीं खाता और जो मेरा लहू को नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं करके आपने बोला प्रभु। प्रभु जी, इस भोजन को लेने के द्वारा, इस ब्यारी में शामिल होने के द्वारा हमारे जीवन में आपका वो लहू प्रवेश करता है। हमारा शरीर, ये मांस, आपका मांस बन जाता है प्रभु। होने दे पिता, हम सब जितने यहाँ पर आपकी भोज में शामिल होते हैं, पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा हो, आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो प्रभु, आपकी स्तुति होने पाए। आपने प्रभु जी रोटी लिया और कहा यह मेरा देह है, ये तुम सब के लिए मैं तोड़ता हूं, इसको लो और खाओ। और आपने वो दाखरस का प्याला लिया और कहा यह मेरा लहू है जो तुम सब के पापों के लिए बहाया जाता है, इसको लो और पियो करके। प्रभु, सैकड़ों लोग वहां से भाग गए, लेकिन कुछ लोग ही बचे जो आपके उस भोज में शामिल हुए, और उन लोग दुनिया को उलट पुलट करने वाले हुए। उन लोग इतिहास रचे प्रभु जी। जिन लोग आपके इस भोज में शामिल होते हैं पिता, उनके जीवन में वो कार्य कर, वो अभिषेक जो आपके प्रथम कलीसिया के समय में था, जो आपके 12 चेलों के जीवन में कार्य किया, वो अभिषेक आपके इस भोज के द्वारा यीशु इस जगह पर उड़ेला जाए। हालेलुया। रिबा शांडला रबोस लेमरो रिबा शाखाला रबो। प्रभु, इस भोज के द्वारा हम आपको और अधिकता से जान पाए। आपने कहा जब इसको तुम लेते हो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। प्रभु, हम आपको प्रतिदिन स्मरण करते हैं प्रभु, और आपने कहा जब तक मृत्यु एक दूसरे को अलग ना करे मेरा सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु जी, हमें निकालिए आपके राज्य के सुसमाचार प्रचार कर पाए प्रभु, होने पाए। और आपने हमें प्रभु जी रोने के लिए नहीं, पहाड़ पे हिलाने के लिए आपने रखा, समुद्र को 2 भाग में फाड़ने के लिए रखा, वो यर्दन नदी को सूखा करने के लिए आपने रखा, और वो सूखे हुए हड्डी में जान लाने के लिए आपने हम सबको रखा है प्रभु जी। आपने कहा तुम जिस जगह खड़े होगे उस जगह को मैं तुमको दे दूंगा, और वो जगह तुम्हारा हो जाएगा। आपने कहा माँ के गर्भ से रचने से पहले मैं तुम्हारा अभिषेक किया हूं। धन्यवाद प्रभु जी। आपका राज्य हमारे जीवन में कार्य करे, आपका अभिषेक प्रभु जी हमको कंट्रोल करे, आपकी आत्मा हमको चलाए। ये भोज हम सबके जीवन को बदल दे प्रभु, और आप में हम एक होने पाए, आपको और अधिकता से जानने पाए, और भय के साथ और आदर के साथ प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस प्याला के लिए, इस रोटी के लिए प्रार्थना करते हैं। आप ही इसको प्रभु जी हमारे लिए दीजिए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारी बातों में आपको महिमा करा, यीशु के नाम से मांगते हैं।